जय भीम नमो बुद्धाय। पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रह दास रहे प्रसन्न। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मणवाद बनाम बहुजन समाज जो आज जंग छिड़ चुकी है, और इसको देखते हुए संत शिरोमणि रविदास जी को उसी समय अंदेशा था। उन्हें पता था कि जब समाज जागरूक होगा, जब समाज के अंदर एक ज्योति शिक्षा की जाग उठेगी, तो उस समय यह समाज अपनी आवाज उठाएगा। और ऐसे धर्मशास्त्रों को जिन्होंने मनुष्य को गैर बराबरी की नजर से रखा हो, असमानता की नजर से देखा हो, उसके खिलाफ एक आंदोलन छिड़ जाएगा। और इसलिए संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यानी कि ब्राह्मण जो अपने आप को सदियों से पूजने कहता आ रहा है, चाहे वह गुणहीन हो, चाहे उसके अंदर कितने भी पाप छिपे हुए हो, चाहे कितना भी बड़ा पाखंडी हो, चाहे कितना भी बड़ा अंधविश्वासी हो, यानी सदियों से अपने आप को वह पूजने बताता आया। और उसी का खंडन करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी ने उस दौर में, यानी सदियों वर्षों पहले एक अंदेशा लगा लिया था। और इसीलिए इस दोहे का उन्होंने वर्णन किया था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यानी आज के समय में जिनको नीच बताया गया वह पूज रहे हैं, वह पूजनीय हैं। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनको एक नीची जाति में बताया गया धर्मशास्त्रों के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार, इस मनुस्मृति के अनुसार, और आज वह करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। तो यह कहावत संत शिरोमणि रविदास जी की आज सच साबित हो रही है, क्योंकि आज जो गुणहीन बताए जाते थे, यानी कि जो नीच जात के बताए जाते थे, वह लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी पूजनीय हो रहे हैं। और जो ब्राह्मण, जिसको एक पूजनीय बताया जाता था, जिसको माथे पर यानी सर के ऊपर बैठा कर रखा जाता था और जिनको पैरों में रखा जाता था, आज वह उनके सर के ऊपर खड़े होकर नाच कर रहे हैं। और वह ब्राह्मण जिसको सर के ऊपर बैठाया जाता था और आज वह नीच हो गया, यानी कि आज वह अपनी पूरी नीचता दिखा रहा है। और गुणहीन होने का जो प्रमाण होता है उनका, तो उसके अनुसार वह नीच ही कहलाता है, जो हम देख रहे हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनके ऊपर जितना बोला जाए, जितना कहा जाए, उतना कम है। लेकिन इसको पाखंडवाद से दूर रखा जाए, क्योंकि कुछ संत शिरोमणि रविदास जी को मानने वाले उनके अनुयायी पाखंडवादी होते जा रहे हैं, पाखंडवाद में पढ़ रहे हैं, यानी उनकी जो शिक्षा है उसके विरुद्ध चल रहे हैं, शिक्षा को नहीं मानते, बस केवल पूजा पाठ, आडंबर, पाखंडवाद जिसका उन्होंने विरोध किया था, खंडन किया था, उसी ओर चल रहे हैं। जो हम देखते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिरों में जाते हैं, उनके मंदिर बनवाते हैं, मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, अच्छी बात है। धूपबत्तियां करते हैं, गलत बात है, क्योंकि धूपबत्ती का तो जो धूपबत्ती होती है इसका तो विरोध किया गया है। यहीं से जन्म ले लेता है पाखंडवाद, यहीं से जन्म हो जाता है एक मूर्ति पूजा का, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार पतन का कारण रहा। और इस चीज को देखते हुए केवल शिक्षा पर ही काम किया जाए, यानी कि संत शिरोमणि रविदास जी की बातों को माना जाए, उनकी शिक्षा को माना जाए। कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को सब मानते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं मानता। यानी कि विचारधारा सबसे मजबूत चीज होती है, विचारधारा पर काम करना चाहिए, ना कि केवल मूर्ति के आगे जाकर माला डाल दी और उनके विचारों से अलग हट गए। मूर्ति में माला डालना या ना डालना, लेकिन उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनके विचारों पर चलना, यह अहम रखता है अपने आप में। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। और इस चीज को देखते हुए आज समाज के अंदर काफी जागरूकता आ रही है, जो हम देख रहे हैं। यानी संत शिरोमणि रविदास जी की जो उस समय की कहावतें, उस समय की चौपाई, उस समय के दोहे, जो कि आज गुरुद्वारों में भी गाए जाते हैं, चारों तरफ सुनाई देते हैं उनकी गूंज, उस चीज को देखते हुए लगता है कि आज वह दौर जो उन्हें उस समय अंदेशा था, सामने आ रहा है। ब्राह्मणवाद की इतनी बुरी हार हो रही है, पलित्ते बांध रहे हैं लोग ब्राह्मणवाद के, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के। हम किसी पर्टिकुलर जाति धर्म विशेष के विरोधी नहीं है, हम उसकी जो कमियां हैं उसके विरोधी है, और होना भी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है, जहां से आडंबर, पाखंडवाद और ये जो परंपराएं चल रही हैं, जिनको बोलते हैं रूढ़िवादी परंपराएं, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इस तरीके की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी और जिन्होंने आज भी जन्म लिया हुआ है,
यानी हर वर्ष होली का दहन एक नारी का दहन होता है। कहाँ बात करते कि नारी को बराबरी में खड़ा किया जाए, नारी सशक्तिकरण की बात, वहीं एक होलिका के नाम से उस महिला को हर वर्ष चौराहे पर जिंदा जलाया जाता है। जिंदा ही कहेंगे हम, क्योंकि उसका नामो निशान नहीं मिटाना चाहते, कहते कि हर वर्ष जलेगी। वहीं दूसरी तरफ दशहरा, एक रावण को हर वर्ष जलाते हैं, बुराइयों को जलाते हैं, ऐसे कहते हैं। ये पता नहीं क्या आडंबर है। और इनका खंडन किया था संत शिरोमणि रविदास जी ने, संत कबीर जी ने, और हमारे बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने इस रूढ़िवादी परंपरा को रौंद कर रख दिया था पैरों तले, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था उस समय। और आज डरते हैं लोग, आज डरते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वह नहीं डरते। तो इस चीज़ को देखते संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और लोग इसी तरह संत शिरोमणि रविदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे, उनकी शिक्षाओं पर चलते रहे। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। रैदास तभी प्रसन्न रहेंगे जब ऐसा राज आएगा। बेगमपुरा राज बसाने की जो बात करते थे संत शिरोमणि रविदास जी कि जहाँ किसी को कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुखी ना हो, सब प्रसन्न रहे, ऐसा राज लाना चाहते थे। और वह राज इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार नहीं आ पाया। अड़चनें लगा दी गई, केवल एक ही वर्ग विशेष के बारे में ख्याल रखा गया, तुलसीदास दुबे द्वारा रामचरितमानस के अनुसार। और उस चीज़ का आज विरोध हो रहा है, कड़ा विरोध हो रहा है। और आगे चलकर संत शिरोमणि रविदास जी का सपना जरूर साकार होगा। देखते रहिए बहुजन हलचल। सशक्त बने, विज्ञानवादी बने और पाखंडवाद विरोधी बने। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।